डायनेमिक्स में जो आपका चैप्टर नंबर 1 है वो है मोशन अलोंग अ प्लेन कर्व। इसके अंदर मेन आपको ये है, कोई भी पार्टिकल है अगर वो प्लेन कर्व के ऊपर आपका मूवमेंट कर रहा है तो उसका जो मोशन है हमें उसके बारे में स्टडी करना है। वो किस तरह का मोशन करेगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। जो पहला है आपका क्या है, वेलोसिटी अलोंग अ प्लेन कर्व। हमें पता है कि वेलोसिटी हमारा क्या होता है, वेलोसिटी होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर भी सेम है आपका। अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करती हूँ तो अगर मैं बोलती हूँ कि मेरा आर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उस केस में मेरा जो वेलोसिटी होगा अलोंग अ प्लेन कर्व वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट मीन्स मेरा सिंपल क्या निकल के आएगा, डी आर बाई डी टी निकल के आएगा, जो कि मेरा क्या होगा, वेलोसिटी होगा किसी भी पार्टिकल के लिए जो एक प्लेन कर्व पे मूव कर रहा है। अगर आपको पता हो तो यहाँ पे हमें लिख सकते हैं दैट आर इक्वल टू क्या होता है आपका एक्स आई प्लस वाई जे। तो अगर मैं इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो डी आर बाई डी टी मेरा किसके इक्वल आएगा, डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप। तो यहाँ से आप देखिएगा कि जो मेरा एक्स कंपोनेंट आएगा वो डी एक्स बाई डी टी आएगा, जो मेरा वाई कंपोनेंट आया वो क्या है, डी वाई बाई डी टी आया। इसमें मैं अगर बोलूँ कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल निकालना है मुझे, रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालना चाहती हूँ तो इस केस में क्या होगा, जो आई कैप वाला जो आपका कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप का वाला जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, और पूरे का क्या कर देना है मैंने अंडर रूट। तो मेरा क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपके वेलोसिटी का, या हम उसको स्पीड ऑफ द पार्टिकल भी कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हमें उसी केस में अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको पता है एक्सेलरेशन जनरली हमारा होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। दैट मीन्स मैं सिंपली यहाँ पे कह सकती हूँ कि डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर अगर मैं निकालती हूँ तो वो मेरा क्या होगा, वो मेरा होगा एक्सेलरेशन अलोंग अ प्लेन कर्व। अब इसमें अगर मैं इसको फिर से वही कि मैं अगर इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में लिखना चाह रही हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और पूरे का क्या हो जाएगा अंडर रूट। इसी का मैंने क्या किया, जो यहाँ पे मेरा डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप था, इसी का मैंने क्या कर दिया, दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो जो मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन निकल के आया वो मेरा ये निकल के आया, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और पूरे का क्या कर देना है मैंने अंडर रूट कर देना है। अब इसी में मैं अगर कार्टेशियन फॉर्म में बात करती हूँ कि कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मुझे क्या करना है, अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस निकालना है। तो जो मेरा एक्स कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। जो मेरा वाई कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेरा डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। और सिमिलरली इसमें भी अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूँगी तो मेरा वही डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। अगर मैं इसमें एंगल की बात करूँ तो आपको पता है कि अगर मैं थीटा एंगल लेती हूँ कि जो मेरा क्या हो रहा है, कोई भी मोशन कर रहा है पार्टिकल वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो वेलोसिटी की वजह से जो उसका कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, बी कॉस थीटा बनेगा। वो क्या हो जाएगा मेरा एक्स एक्सिस के लिए मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। वी साइन थीटा क्या होगा, उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी टी। दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगी तो वी साइन थीटा अपॉन वी कॉस थीटा, वी से वी कैंसिल, मेरा टेन थीटा क्या आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें आप ये समझिएगा कि किसी भी कर्व में अगर मैं सिंपल एक टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ और वो टेंजेंट जो मेरा क्या है, एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाता है वो मेरा क्या होता है, साई होता है। साई मतलब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो मेरा एंगल बनाता है वो क्या होता है, मेरा साई होता है। तो यहाँ पे जो मेरा थीटा है वो भी क्या है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, इसलिए मेरा सिंपली यहाँ पे जो टेन थीटा है वो क्या है, टेन साई हो गया है। तो यहाँ से मैं सिंपली कह सकती हूँ कि आपका जो टेन थीटा है दैट इज इक्वल टू टेन साई, या जो इक्विवेलेंट है वो आपका डी वाई बाई डी एक्स से इक्वल है। फिर नेक्स्ट मेरा क्या है, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन में आप समझिएगा कि सेम हमें क्या करना है, जो वेलोसिटी का मेरा कंपोनेंट था डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी, उसी का मुझे क्या करना है, दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है। तो जो मेरा रिजल्टेंट आ जाएगा, एक्स एक्सिस के लिए मेरा हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, वाई के लिए हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करके मुझे क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब पूरे का अंडर रूट निकाल देना है, तो क्या आ जाएगा मेरा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा। अभी तक हम जो कर रहे थे वो हमारा प्लेन के लिए था, सिंपल जो लीनियर मोशन हो रहा था हम उसके लिए करते। अगर यही मोशन जो है वो आपका एंगुलर हो तो हमारा जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा। जो मेरा मोमेंटम होगा या एक्सेलरेशन होगा सॉरी, वो क्या हो जाएगा, मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा अलोंग क्या, प्लेन कर्व। इसमें मेरा क्या होगा कि थीटा एंगल से मेरा जो पार्टिकल है वो थीटा एंगल जो मूवमेंट होगी वो एंगल्स के थ्रू होगी हमारी, ठीक है। तो इस केस में मेरा जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी, यहाँ पे मेरा सिंपल वेलोसिटी नहीं होगा क्योंकि एंगल्स के थ्रू इसमें वेरिएशन आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा और प्लस मेरा एंगुलर ही एक्सेलरेशन होगा। जो एंगुलर वेलोसिटी होगा मेरा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी, जो मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ
होगा आपका किसका, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो एंगल में रेट ऑफ चेंज होगा मेरा, उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी। अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करूँगी तो मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, मतलब कि जो मेरा एंगुलर वेलोसिटी में जो भी मेरा टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी चेंज आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब इसमें आप नेक्स्ट समझिएगा, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलॉन्ग अ प्लेन कर्व विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। आप ये समझिएगा कि अगर थीटा एंगल का मेरा वेरिएशन हो रहा है किसी भी पार्टिकल के मूव करने पे, अब वहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, एफ हमने ले लिया कि कोई कांस्टेंट हमारा क्या है, सिंपल एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ कि जो मेरी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो गई, ओमेगा हो गई, और जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी हो गई वो क्या हो गई, मेरी ओमेगा नॉट हो गई। तो आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे दैट v इक्वल टू, आप लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आप लीनियर में लिखते हैं, एक आप लिखते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक आप लिखते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे क्योंकि एंगुलर की बात हो रही है और मैंने आपको बोला कि ओमेगा नॉट को उन्होंने क्या ले लिया, आपका इनिशियल, और ओमेगा को क्या ले लिया, इन्होंने आपका फाइनल वेलोसिटी ले लिया। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, एक तो आपका बनेगा सिंपल ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एफ टी, एक आपका बनेगा थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, और आपका नेक्स्ट बनेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2f थीटा। मतलब यहाँ पे एस डिस्प्लेसमेंट ना होके थीटा एंगल का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब कोई जीरो पे था और उसने क्या किया, थीटा एंगल का डिस्प्लेसमेंट ले लिया। तो उसके लिए हमारे ये फॉर्मूले बनेंगे। अब इसमें नेक्स्ट आप समझिएगा कि आपका जो टॉपिक है वो क्या है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ये समझिए कि अगर कोई भी एक प्लेन कर्व है उस पर कोई पार्टिकल आपका क्या है, लीनियर वेलोसिटी है उसकी, ऑफ पॉइंट कोई पॉइंट पर हमने ले लिया पी, वो पॉइंट हमारा क्या हो गया, उस पर हमारा पी आर थीटा आ रहा है, और सपोज हमने ले लिया कि इनिशियली वो क्या है, मेरा ओ एक्स है, फिर वो मेरा ओ पी पे जा रहा है, और जो एंगल है मेरा वो क्या हो गया, मेरा थीटा हो गया, और पोलर फॉर्म में मेरा पॉइंट है पी आर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि जब भी मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ तो मेरा जो एंगल बन रहा है वो मेरा एंगल क्या बन रहा है, फाई बन रहा है, लेट कर लिया हमने। तो यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये वाला एंगल हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, मेरा फाई। अब ये क्योंकि मैंने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये फाई हो गया, तो जो रिमेनिंग एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेरा 90 माइनस फाई। अब ये वी वेलोसिटी से मेरा मूव कर रहा है, तो इसके जो कंपोनेंट्स मैंने बनाए वो क्या बनेंगे, जो हॉरिजॉन्टल होगा वो हो जाएगा वी कॉस फाई, जो वर्टिकल हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वी साइन फाई। और इसमें आप समझिएगा जो फाई एंगल बन रहा है उसके साथ जो मेरे कंपोनेंट्स होंगे जो ट्रायंगल के अंदर वो क्या होंगे, डी एस होगा, डी आर होगा, और क्या होगा मेरा आर डी थीटा होगा। ये सारे मेरे जो होंगे उसके कंपोनेंट्स होंगे। अब इसका देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है आपका कि आपको पता है कि जो भी आपकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, फाई विद द एंगल विच टेंजेंट आपका पी के साथ जो बना रहा है ओपी वेक्टर के साथ में, ठीक है। तो ओमेगा अगर मेरा डी थीटा बाई डी टी है तो मैं सिंपल इसको स्प्लिट कर दूँ, डी थीटा बाई डी एस इंटू में डी एस बाई डी टी कर दूँ। फिर डी थीटा बाई डी एस की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालना चाहती हूँ सिंपल, वो मेरी क्या होगी, 1/r इंटू में आर डी थीटा बाई डी एस। ये आपको लर्न रखना है कि यहाँ से जो आपकी वैल्यू है 1/r इंटू में डी थीटा बाई डी एस। सिंपल आप इसको इस तरीके से लर्न कर लेंगे। देन आपका क्या हो गया, साइन फाई, आपको पता है क्या होता है साइन फाई। अगर मैं इस वाले फिगर से अगर मैं साइन फाई निकालना चाहती हूँ तो क्या आ जाएगा, मेरा आर डी थीटा अपॉन क्या आएगा, डी एस आएगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ से मैंने क्या किया, डी थीटा ओवर डी एस की वैल्यू निकाल दी, वो मेरी क्या आ जाएगी, सिंपल 1/r साइन फाई आ जाएगी। और हमें पता ही है कि जो मेरा डी एस ओवर डी टी होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो का रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूँ, वो मेरा क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है। उसको मुझे क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले के अंदर सिंपल सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। मतलब आपने देखो यहाँ से क्या करना है, साइन फाई की वैल्यू आपने निकाली आर डी थीटा बाई डी एस, आपने वहाँ से डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू निकाली, वो क्या आ गई आपकी 1/r साइन फाई, डी एस बाई डी टी की वैल्यू निकाली, वो क्या आ गई आपकी v। आपने इस सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दी। ये फॉर्मूला है आपको, ये आपको याद रखना है इसके लिए, ठीक है। आपको उसके बाद सिंपल देखिए क्या किया है यहाँ पे कि आपका ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया, वी साइन फाई अपॉन आर। जो वी है वो क्या है आपका लीनियर वेलोसिटी है, और जो आपका ओमेगा है वो क्या है आपका एंगुलर वेलोसिटी। तो इस तरीके से आपका लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन आ गया कि वो क्या है आपका वी इंटू में साइन फाई अपॉन आर के इक्वल है, जो आपका एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आप समझिएगा क्वेश्चंस को अगर हम करते हैं तो किस तरीके से करेंगे कि देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए मूविंग पॉइंट at time t are given by x equal to this, y equal to this, prove that its acceleration is constant and final acceleration of the motion at एंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एट ए टाइम टी। आप सिंपल आप देखिए क्या करना है, आपको x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, आपने dx बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी, डी टी स्क्वायर बाई डी टी। आपको क्या बोला है उसने, रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो आपने सिंपल रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला जो होता है आपका डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, पूरे कान रूट आपने इसका स्क्वायर निकाला, दोनों को स्क्वायर करके आपने ऐड कर दिया। आपका सिंपल जो भी सॉल्व करके आया 4 है वो क्या है आपका कॉन्स्टेंट। मैंने आपको पहले बताया था टेन थीटा क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज योर डी वाई बाई डी टी इंटू अपॉन डी एक्स बाई डी टी, या फिर
dt/dx। तो आपने dx/dt निकाला है, dy/dt निकाला है, दोनों को आपने डिवाइड कर देना है, सॉल्व कर दिया, आपका सिंपल सॉल्व करके क्या आया 10t आया। तो थीटा क्या हो गया आपका टाइम के इक्विवेलेंट हो गया। फिर नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे द पोजीशन ऑफ अ मूविंग पॉइंट एट अ टाइम t इज गिवन बाय x इक्वल टू a cos t एंड y इक्वल टू a sin t, फाइंड इट्स पाथ, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब इसमें एक नया पॉइंट ऐड कर दिया कि आपको पाथ निकालना है। तो आप देखिए x इक्वल टू क्या है आपका a cos t, y इक्वल टू आपका a sin t। आपने dx/dt निकाला, आपने dy/dt निकाला, सिंपली जैसे हम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप, क्योंकि आप इसके पॉइंट से देखेंगे कि x इक्वल टू क्या है a cos t है, y इक्वल टू है आपका a sin t। अगर मैं दोनों के स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दूं तो मेरा x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा a स्क्वायर cos स्क्वायर t हो जाएगा, y क्या हो जाएगा मेरा a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर मैं करती हूँ तो क्या होगा a स्क्वायर मेरा कॉमन आएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, जो कि मेरा क्या होता है 1। तो सिंपल मेरा क्या बन जाएगा यहाँ से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बन जाएगा, जो कि मेरा क्या है सर्कल का इक्वेशन बन गया। फिर आपको वेलोसिटी निकालना है, आपको पता है dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। और एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना है तो आपको पता है वही आपने फॉर्मूला पीछे भी यूज़ किया वो कर लिया। एंगल के लिए भी आपको पता है tan थीटा आपका dy/dx, दैट इज dy/dt इंटू में dt/dx या फिर dy/dt होल अपॉन में dx/dt करके आपने सिंपल क्या कर देना है एंगल, उसको निकाल देना है। नेक्स्ट इसमें जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वो देखिए क्या दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये। अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ वाई। मतलब आपका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, अगर आपका जो वेलोसिटी है वो क्या है पैरेलल टू एक्सिस ऑफ वाई। मतलब आपका अगर dy/dt है, वेलोसिटी वाई एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या है आपका dy/dt दिया हुआ है, जो कि क्या दिया हुआ है आपको कांस्टेंट दिया हुआ है। फिर कहते हैं एंड अ वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू वाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब जो आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल जो वेलोसिटी है वो क्या है आपका प्रोपोर्शनल है वाई के। मतलब सिंपल आपको वो कह रहा है कि dx/dt क्या है आपका प्रोपोर्शनल है y के। अब dy/dt कांस्टेंट है, इन्होंने क्या ले लिया लैम्डा ले लिया। dx/dt प्रोपोर्शनल टू y है, एक कांस्टेंट लैम्डा 2 लेके हमने क्या किया dx/dt इक्वल टू क्या कर दिया लैम्डा 2y। इसमें आप y वाले फंक्शन को क्या करेंगे पहले इंटीग्रेट करेंगे, तो आपका y इक्वल टू क्या आ जाएगा लैम्डा t प्लस c1 आ जाएगा। इनिशियली आपको पता है अगर टाइम 0 है तो आपका y कंपोनेंट भी क्या होगा 0। यहाँ से फिर हमने क्या किया c1 की वैल्यू निकाल दी 0, तो लैम्डा y इक्वल टू क्या आ गया आपका लैम्डा 1t। फिर सिमिलरली हमने इसको सॉल्व किया dx/dt को दोनों तरफ इंटीग्रेट करके, तो आपका x क्या आ जाएगा आपका लैम्डा। अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दें, सिंपल आप देखिए यहाँ पे जो आपने y की वैल्यू निकाली लैम्डा 1t, आप यहाँ पे अगर पुट कर देते हैं तो dx/dt क्या हो जाएगा लैम्डा 2 और यहाँ क्या आ जाएगा आपका इंटू में लैम्डा 1 इंटू में t। अब सिंपल आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका हाफ ऑफ लैम्डा टी स्क्वायर प्लस c2। फिर वही आपका t 0 होता है, आपका क्या होगा x 0 होगा, आपका c2 का वैल्यू 0 है, x क्या आ गया आपका हाफ लैम्डा टी स्क्वायर। अब यहाँ से आपने क्या करो फर्स्ट वाले इक्वेशन से आपने t की वैल्यू निकाली, यहाँ से फर्स्ट वाले से नहीं इस थर्ड वाले से t की वैल्यू निकाली, क्या है आपकी y अपॉन लैम्डा 1। आपने इस वाली इक्वेशन में उस t की वैल्यू को पुट करना है, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू हाफ लैम्डा, अब आपको t की वैल्यू क्या हो जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा 1 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप इस जो भी कांस्टेंट है लैम्डा 1 लैम्डा 2, इसको एक अगर आपने आर्बिट्री कांस्टेंट कुछ भी ले लिया, इन्होंने l ले लिया है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपका सिंपल lx आ गया। अब आपको पता है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर कोई भी फॉर्म में आपको कोई भी इक्वेशन आ रही है जिसमें x आपका लीनियर है और y आपका क्या है क्वाड्रेटिक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पैराबोला हो जाएगा। तो इसमें जो बोला हुआ है कि आपको प्रूव दैट द इट विल बी डिस्क्राइब पैराबोला, तो इन्होंने क्या किया है यहाँ पे देखिए एक पैराबोला ही आपका सिंपल डिस्क्राइब किया हुआ है। अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन से इसको आप सारे जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। अब नेक्स्ट इसमें देखिएगा क्या है आपका रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में आपको दिया हुआ है। इसमें जब भी आप करेंगे रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, आप बेसिकली समझिएगा कि जब भी आपका कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो उसके एंगल्स के थ्रू जो चेंजेस आ रहे हैं। अभी तक हम क्या करते थे कि सिंपल हम क्या कर रहे थे कि पोलर फॉर्म में हम पॉइंट्स को ले रहे थे और उसमें हम जो है एंगल्स का वेरिएशन देख रहे थे। अब यहाँ पे आप देखिए कि वेक्टर्स में अगर कोई इंक्रीज़ हो रहा है उसकी वेलोसिटी जो है उस वेक्टर की इंक्रीजिंग की वजह से अगर हम निकाल रहे हैं तो वो आपका रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज़ का आपका क्या होगा कंपोनेंट कहलाएगा। देखिए इसमें करना किस तरीके से है कि सिंपल हम देखें द रिजॉल्व पार्ट ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ p अलॉन्ग द क्या है आपका रेडियस वेक्टर OP इन द सेंस ऑफ r इंक्रीजिंग इज कॉल्ड रेडियल वेलोसिटी। और इसी में अगर मैं कह दूं कि थीटा का इंक्रीज का सेंस अगर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका सिंपल ट्रांसवर्स वेलोसिटी। एक्सेलरेशन में फिर वही आपका जैसे रेडियल वेलोसिटी में हमारा r का चेंज आ रहा है
तो यहाँ पे अगर रेडियल वेलोसिटी के अंदर अगर आपका कोई चेंज का सेंस आ रहा है या रेडियस वेक्टर सेंस आर का क्या आ रहा है आपका इंक्रीजिंग का आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा। फिर वही रिजॉल्व पार्ट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ पी लाइन थ्रो बट एंगल जो आपका राइट एंगल है वो क्या है टू रेडियस वेक्टर। मतलब इसमें जो आपका ट्रांसवर्स आपका जो भी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, इसमें दो होंगे, एक आपका होगा अलोंग द एक्सिस जो आपका मतलब जो भी आपका वेक्टर है उसके अलोंग जा रहा है, एक क्या जा रहा है उसके नॉर्मल में आपका है। तो दो केस आपके होंगे, उन दोनों से ही आपको क्या करना है निकालना है, एक आपका रेडियल के लिए होगा, एक आपका क्या हो जाएगा ट्रांसवर्स के लिए हो जाएगा। यहाँ पे आप पहले इसकी थ्योरी को समझिएगा, आपको थोड़ा क्लियर होगा। टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ प्लेन कर्व आर इक्वल टू एफ थीटा। आप यहाँ पे सीधे पोलर फॉर्म में आपको दिया हुआ है कि आर इक्वल टू एफ थीटा की फॉर्म में ही आपको जो है वो दिया हुआ है। अब क्योंकि हमें जो प्लेन कर्व है जो हमारा पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, कहाँ पे मूव कर रहा है, आर इक्वल टू एफ थीटा पे हमारा मूव कर रहा है, ठीक है। हमने ले लिया सच दैट पी हमारा जो है वो पॉइंट है एट एनी टाइम टी, और वो क्या कर रहा है लेट क्यू हमारा एक टाइम के बाद में वो क्या हो रहा है, जब हमने डेल टी टाइम का इंक्रीमेंट किया तो हमारा पॉइंट जो पी से ये वाला आपका कर्व है, इस पॉइंट में देखिए पहले वो कहाँ पर है पी पर है, फिर जैसे ही टी टाइम का हमारा इंक्रीमेंट आया वो क्या हो गया हमारा क्यू पॉइंट पे आ गया, ठीक है। अब सिंपल उन्होंने क्या किया, ओ को जो इनिशियल पॉइंट था हमारा उस ओ को उन्होंने पहले एक बार पी से मिला दिया, फिर उन्होंने क्या किया क्यू से मिला दिया, और क्यू से उन्होंने क्या किया आपका जो ओ पी का एक्सटेंडेड पार्ट था उसके ऊपर उन्होंने क्या डाल दिया, एक सिंपल परपेंडिकुलर डाल दिया। पहले हमारा जो एक्स ओ एम वाला जो हमारा पोर्शन है वो क्या कर रहा है, वो हमारा थीटा एंगल बना रहा है, और जो नया हमारा पोजीशन है उसमें हमारा क्या हुआ है एक डेल थीटा का मूवमेंट हुआ है, प्लस जो आर था उसके बाद में क्या हुआ डेल आर का और हमारा एक्स्ट्रा मूवमेंट हुआ है। तो इसमें आप देखिएगा ओ पी क्या है हमारा सिंपल आर है, तो ओ क्यू क्या हो गया हमारा ओ पी हमारा आर है, तो ओ क्यू क्या हमारा हो गया आर प्लस डी आर हो गया। फिर एक्स ओ पी हमारा जो है सिंपल वो क्या है थीटा है, तो पी ओ क्यू जो मेरा बन रहा है वो क्या बन रहा है डेल थीटा बन रहा है। अब हमने क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मैंने आपको इनिशियली बताया कि हमने यहाँ पे क्या किया परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यू एम जो कि हमने क्यू से एम पे डाला हुआ है, तो वो हमारा क्या हो गया, अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर में साइन की प्रॉपर्टी लगा दूं क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, तो जो क्यू एम है हमारे साइन प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा आर प्लस डेल एल साइन डेल थीटा हो जाएगा, और क्यू एम क्या हो जाएगा आर प्लस डेल आर कॉस डेल थीटा हो जाएगा। अब आपको पता है जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो क्या है डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ पी इन टाइम डेल टी अपॉन क्या हो जाएगा मेरा डेल टी, वही डिस्प्लेसमेंट ऑफ जो भी हमारा वेक्टर है उसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है पी से एम का डिस्प्लेसमेंट है और डेल टी आ गया। अब पी एम की वैल्यू हमें यहाँ से देखिए कैसे निकल जाएगी, ओ एम से हमने क्या कर दिया ओ पी को माइनस कर देना, तो हमारा सिंपल आ जाएगा पी एम, तो यहाँ पे ओ एम से माइनस ओ पी कर दिया। अब ओ एम हमें निकाला हुआ है हमारा कितना है आर प्लस डेल आर कॉस थीटा, और जो मेरा सिंपल ओ पी हमें पता है वो क्या है आर है। यहाँ पे मैंने कॉस डेल थीटा का फॉर्मूला लिख दिया, और जो डेल थीटा है हमारा बहुत छोटा नंबर, तो जितनी भी इसकी हायर पावर्स होंगी वो हमने क्या कर देने हैं नेग्लेक्ट कर देनी है। तो नेग्लेक्ट करने के बाद जो मेरा बचा हुआ आएगा वो क्या आएगा, जो भी मेरा रेडियल वेलोसिटी आया वो क्या आ गया डी आर बाई डी टी आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हमने जो है वो क्या किया ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकाला, ट्रांसवर्स वेलोसिटी में हमारा क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ परपेंडिकुलर टू ओ पी, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया था वहाँ पे कि हमने अलोंग द कर्व जो हमारा ओ पी था उसी के लिए किया। अब यहाँ पे क्योंकि हम ट्रांसवर्स वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा वो परपेंडिकुलर की बात करेगा, यहाँ पे हम अलोंग की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं परपेंडिकुलर की, मतलब यहाँ पे क्या आएगा मेरा क्यू एम वाला पोर्शन आएगा। तो क्यू एम वाले पोर्शन में हमें पता है कि हमने क्या निकाला आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा हमने निकाला। अब यहाँ पे डी टी आ रहा है, डी टी को उन्होंने सिंपल क्या कर दिया डेल थीटा और डेल थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये क्या हो जाएगा साइन डेल थीटा अपॉन डेल थीटा एंड डेल टी आपका टेंडिंग टू जीरो क्या हो जाएगा आपका 1, सिंपल आपका क्या बचेगा आर डी थीटा ओवर डी टी बचेगा, जो आपका डेल थीटा अपॉन डेल टी है वो मेरा क्या हो गया डी थीटा बाई डी टी। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा साइन डेल थीटा अपॉन डेल थीटा क्या हो गया मेरा ये 1 हो गया, सिंपल आपका आर डेल थीटा अपॉन डी थीटा बचा, यहाँ से हमारा क्या हो रहा है डेल टी टेंडिंग टू 0 हो रहा है, तो यहाँ से मेरा सिंपल वो क्या हो गया डी थीटा बाई डी टी होगा। तो ये जो मेरा निकल के आया वो क्या निकल के आया ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकल के आया। अब आपको पता है अगर मुझे रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालना है रेडियल और ट्रांसवर्स के लिए तो दोनों के कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके मुझे क्या करना है पूरे का स्क्वायर रूट ले लेना है, मेरा सिंपल वहाँ से क्या निकल के आ जाएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगा जो कि हमारा रेडियल और ट्रांसवर्स के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। अब आप देखिएगा जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल वेलोसिटी हमने निकाला उसमें जो मेरा रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या हो जाएगा अलोंग द लाइन मेरा हो जाएगा, वो किसके लिए हो जाएगा एक्सेलरेशन हो जाएगा रेडियल एक्सेलरेशन, और जो मेरा परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा मेरा ट्रांसवर्स होगा। तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है चेंज इन वेलोसिटी करना है, पहले हमने यू वेलोसिटी लिया फिर हमारा जो है वी वेलोसिटी जो भी हमारा चेंज आया उसके अलोंग हमें जो है वो करना। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है चेंज इन वेलोसिटी अलोंग ओ पी इन टाइम टी, तो हमारा क्या आ गया वो यू इंटू में डेल यू कॉस थीटा
प्लस v इंटू में डेल वी कॉस 90 प्लस डेल थीटा, मतलब सी में हमारा जो चेंज आ रहा है, इनिशियली हमारा क्या था u था, यहाँ पे उन्होंने जो है पहले u लिया, फिर उसके बाद u प्लस डेल यू आया, फिर मेरा क्या आया सिंपल v प्लस डेल वी आया। तो उसके साथ हमने जो उसके कंपोनेंट्स लिए हुए हैं अलॉन्ग के लिए वो मेरे क्या आएंगे कॉस थीटा के लाएंगे, पहले कॉस थीटा रहेगा कॉस डेल थीटा, फिर कॉस 90 प्लस डेल थीटा हमारा रहेगा। तो इसको हमने सिंपल यहाँ पे कॉस के लिए और साइन के लिए हमने जो फॉर्मूले थे वो हमने यहाँ पे कॉस के फॉर्मूले लगा दिए, हायर पावर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। सिमिलरली उसके बाद हमने यहाँ पे जो भी हमारा टर्म था उसमें अगर मैं लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो करूँगी तो मेरा सिंपल जो आएगा वो क्या निकल के आएगा डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर इंटू में डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि आर डबल डॉट माइनस आर इंटू में यहाँ पे थीटा का डॉट उसका क्या करना है मुझे होल स्क्वायर करना। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं रेडियल एसेलेरेशन। फिर सिमिलरली हमने क्या करना है परपेंडिकुलर के निकालने, तो मेरा जो आएगा वो क्या निकल के आएगा ट्रांसवर्स एसेलेरेशन आएगा, दैट इज़ 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, ये जो हो जाएगा मेरा वो ट्रांसवर्स एसेलेरेशन हो जाएगा। इसका सेम हमारे पास यहाँ पे वेक्टर मेथड भी, ये भी इजी है, आप इसको एक बार देखिएगा, जहाँ नहीं समझ में आए मुझे बताना। फिर नेक्स्ट देखिएगा अ पॉइंट P मूव्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी O वेयर O इज द पोल ऑफ द एंगुलर स्पाइरल, दिस ऑब्टेन द रेडियल एंड ट्रांसवर्स एसेलेरेशन। आपको कर्व दिया हुआ है R इक्वल टू ए की पावर थीटा, प्लस उसने ये भी बोला हुआ है कि जो आपका एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है कॉन्स्टेंट, मतलब डी थीटा बाई डी टी आपको क्या कॉन्स्टेंट दिया है, हमने ओमेगा लेट कर लिया। फिर आपने सिंपल जो भी है उसने बोला है कि आपको रेडियल निकालना है, आपको पता है रेडियल एसेलेरेशन एंड ट्रांसवर्स एसेलेरेशन निकालने के लिए अब क्या बोला है इसने, तो यहाँ पे आपने डी आर बाई डी टी जो आपको आर इक्वल टू ए की पावर थीटा दिया हुआ है, इससे अगर मैं निकालना चाहती हूँ, अगर आपको पता है कि जो आपका रेडियल आपका वेलोसिटी है वो क्या है डी आर बाई डी टी, तो यहाँ पे जब मैं इसको टी के रिस्पेक्ट में करूँगी तो क्या हो जाएगा ए ई की पावर टी इंटू में डी थीटा बाई डी टी, वो क्या है आपका ए डी थीटा बाई डी टी क्या है आपका कांस्टेंट, ये आपका हो गया, और ए ई की पावर थीटा क्या है आपका आर के इक्विवेलेंट है, तो डी आर बाई डी टी क्या आ गया आपका आर ओमेगा। फिर आपने इसका क्या करना है डबल डिफरेंशिएट डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, वो हमारा सिंपल आर ओमेगा इंटू में डी आर बाई डी टी, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे ओमेगा आर, मेरा क्या आ गया ओमेगा आर स्क्वायर आ गया। तो रेडियल एसेलेरेशन जो मुझे निकालना है उसका मेरा फॉर्मूला डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर इंटू में डी थीटा बाई डी टी का होल, हमने सारी वैल्यूज़ को रखा, मेरा क्या आ गया वो जीरो निकल के आ गया। फिर नेक्स्ट मुझे अगर एसेलेरेशन निकालना है तो वो मेरा फॉर्मूला 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, मैंने उसको पुट कर दिया, सिंपली सॉल्व कर दिया, मेरा क्या आ गया वो 2 ओमेगा स्क्वायर आर आ गया। यहाँ पे समझना हमने सिंपल डी आर जो हमारा यहाँ पे इन्होंने बोला है निकालने के लिए रेडियल एंड ट्रांसवर्स एसेलेरेशन, उसमें क्योंकि मेरा डी आर बाई डी टी और डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर यूज़ हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया जो मेरे स्पाइरल का इक्वेशन दिया है उसको मैंने टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिएगा, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल आर इक्वल टू 2a cos थीटा इन सच अ वे दैट इट्स एसेलेरेशन टुवर्ड द ओरिजिन इज ऑलवेज जीरो। ये गिवन है हमारा कि जो उसका एसेलेरेशन आपको दिया टुवर्ड द ओरिजिन वो क्या दिया हुआ है जीरो दिया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल आपने जो आर इक्वल टू 2a cos थीटा है आपने डी आर बाई डी टी निकाला, वही डी थीटा के बाद में डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर निकाला आपने। अगेन इसके अंदर आप प्रोडक्ट टू निकाल लगा के इसको सॉल्व करेंगे साइन थीटा और डी थीटा बाई डी टी के अंदर, तो ये आपका आ गया कैलकुलेशन सिंपल है आपकी। अब वो कह रहा है क्योंकि आपका क्या है जो इन्होंने बोला हुआ है आपका कि एसेलेरेशन क्या है आपका जीरो है, तो आपने सिंपल क्या किया डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर क्या कर दिया जीरो के इक्वल, और सिंपल जो मेरी वैल्यूज़ डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर की आई है वो मैंने यहाँ पुट कर दी। जो टर्म्स मेरी कॉमन आ रही है, मतलब -2a मेरा क्या आ रहा है यहाँ से कॉमन आ रहा है, इस वाली पूरी की पूरी टर्म से -2a मैंने क्या ले लिया कॉमन ले लिया। जैसे ही -2 मैंने कॉमन ले लिया, और जो भी टर्म मेरी देखिए यहाँ पे कॉस थीटा की और कॉस थीटा की यहाँ पे मेरी जो टर्म है वो मेरी प्लस हो जा रही है, सिंपल मैंने उनको सारा इकट्ठा कर लिया, तो मेरा साइन थीटा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर आ रहा है। मैंने सिंपल क्या कर दिया डिवाइड कर दिया यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी से, तो मेरा क्या आ गया डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर अपॉन डी थीटा बाई डी टी प्लस 2 यहाँ पे क्या हो गया मेरा ये हो गया मेरा कॉट थीटा डी थीटा बाई डी टी। मैंने सिंपली क्या कर दिया इंटीग्रेट कर दिया, तो ये मेरा लॉग डी थीटा इक्वल टू 2 लॉग साइन थीटा प्लस लॉग सी हो गया। सिंपली इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरा क्या आ गया डी थीटा बाई डी टी आ गया सी कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे ट्रांसवर्स एसेलेरेशन निकालना है, वो क्या है मेरा 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। तो सिंपल आप देखिए आपने जो भी वैल्यूज़ थी आर की वैल्यू थी और इसके बाद डी थीटा आपका जो आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू थी आपने सारी डाल दी। इसके अंदर सिंपल आपने ये सॉल्यूशन ही किया है डी बाई डी टी, मतलब आपको उसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा आपका 2 कॉस टी का फिर आपका क्या होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थी और साथ में डी थीटा बाई डी टी, और उसकी वैल्यू आपने ऊपर निकाली हुई सी कॉस स्क्वायर थीटा वो आपने पुट कर दिया। तो सिंपल जो आपका ट्रांसवर्स एसेलेरेशन आ गया वो क्या आ गया आपका कॉसेक की 5 पावर थीटा। तो यहाँ पे जो उन्होंने बोला हुआ था कि आपको बताना है कि वो क्या कॉसेक की 5th पावर में आ रहा है, तो आपका वो जो है कॉसेक की 5th पावर में सिंपली सॉल्व होके आ गया। अब इसमें नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन देखिए ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको आप एक बार खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। इसमें एक नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट है।
इसमें क्या कह रहा है आपका, एन इंसेक्ट क्रॉल्स एट अ कांस्टेंट रेट u along the spoke of a cart wheel of radius a and cart is moving with velocity v, find the acceleration along perpendicular to the spoke। अब यहाँ पे सिंपल आप समझिए कि कोई भी मेरा इंसेक्ट है वो पहले इनिशियली o पॉइंट पे था, जैसे जैसे वो एंगल के साथ मूव कर रहा है मेरा जो नया पोजीशन आया वो क्या है, o b आया। और सपोज जो मेरा इंसेक्ट है o से क्या हो गया, इस लाइन पे मूव कर रहा है, लेकिन साथ के साथ ये लाइन भी मेरी मूव करेगी क्योंकि व्हील है तो पोजीशन भी मेरी उसकी क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है व्हील की। तो जो पहले मेरा ओ पॉइंट से चलते चलते ओ ए लाइन पे था वो सीधा ओ बी पे आ गया, और जो इंसेक्ट है वो ओ से क्या हो गया, मेरा पी पॉइंट पे आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसी के बारे में है ना पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि लेट ओ बी द स्पोक एंड इनिशियली द इंसेक्ट एट बी, लेट ओ बी द न्यू पोजीशन ऑफ द स्पोक ओ ए आफ्टर time t and the insect reaches at point p during its interval since the insect cross along the spoke OA with constant velocity u, so distance क्या हो जाएगा आपका, वही जो velocity into में time आपका हो गया, और इन्होंने लेट कर लिया कि आपका AOB क्या हो गया, थीटा। तो रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द इंसेक्ट क्या आ गया, dr/dt, जो कि आपका किसके इक्वल आ गया, u के इक्वल आ गया। जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट, जो एंगल के थ्रू जो उसका मूवमेंट हो रहा है वो क्या हो गया आपका, a इंटू में d थीटा/dt इक्वल टू क्या हो गया आपका, वो सिंपल v। अब dr/dt आपको u दिया हुआ है और d थीटा/dt आपका क्या आ गया, v/a आ गया, जो कि क्या हो गया आपका कांस्टेंट। यहाँ पे सिंपली आपने अगर डिफरेंशिएट करिए तो आपको पता चल गया कि d2r/dt² क्या हो जाएगा आपका 0, और d थीटा/dt² भी क्या हो जाएगा आपका 0। फिर आपने रेडियल एक्सेलरेशन को जो भी आपका फॉर्मूला है r, यहाँ पे ये वाला r डबल डॉट माइनस r इंटू में dt, जो d थीटा/dt का होल स्क्वायर आपने वैल्यू पुट किया कि आपका वो 0 आ गया, प्लस यहाँ पे जो d थीटा/d का होल स्क्वायर वो क्या आपका v²/a² वो आपने यहाँ पे पुट कर दिया। और r आपको पता है कितना है आपका, r का वैल्यू आपका यहाँ पे ut निकाला हुआ है, r इक्वल टू क्या आ गया आपका ut आ गया, यहाँ पे आपने पुट कर दिया। तो ये जो आपका सॉल्व हो क्या है, ये क्या है आपका रेडियल एक्सेलरेशन। फिर सिंपली आपने ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के लिए जो वैल्यूज थी आपको पुट कर दी, तो आपका यहाँ से क्या आ गया, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आके निकल के आ गया। सिंपल आप यहाँ पे समझिएगा कि r इक्वल टू ut आया, यहीं से आपने dr/dt निकाला है, और उसी की वैल्यू को जो है आपने क्या किया, ट्रांसवर्स वेलोसिटी जो होती है आपकी उसके लिए भी आपको सेम वहीं से किया हुआ है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग करिएगा। थैंक यू सो मच।